हेलो बच्चों। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हर साल नीट से एक क्वेश्चन आता है और इस साल भी इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और वो गारंटी से आपका सही हो जाएगा। टॉपिक है लॉजिक गेट। कभी नहीं छूटता इसका एक प्रॉब्लम, हमेशा हर साल इसका एक प्रॉब्लम रहता है। दूसरी बात, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है ताकि इस साल आप गारंटी से 4 नंबर अपने पक्के पक्के लेकर के आओ, कोई निगेटिव मार्क्स आपके नहीं हो। अच्छा, अब जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वो भाई जाकर के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये फ्री क्रैश कोर्स आपके नंबर को बहुत हद तक बूस्ट करा देगा। अगर आप 60-70 ला रहे हो तो इतनी तो ताकतवर रहेगी क्रैश कोर्स की क्लासेस कि वो आपके नंबर 120 तक आराम से जंप करा दे। और अगर 120 110 ला रहे हो तो और अच्छा स्कोप है आगे आपके जंप करने का। तो सबके लिए इस क्रैश कोर्स में कुछ ना कुछ है। इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, इसकी पूरी डिटेल्ड क्लास, पूरा डिटेल्ड लेक्चर नेक्स्ट संडे को मैं अपलोड करूंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप किसी अपडेट से ना छूट जाओ। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है वो अपना neetphysicsquota.com की वेबसाइट पे जा करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का क्रैश कोर्स में क्या बेनिफिट रहेगा वो भी मैं नेक्स्ट संडे को आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज का लेक्चर आप जरूर देखो और इसको कंप्लीट करो ताकि आपके पूरे पके पकाए 4 नंबर आपको 100% मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉजिक गेट का कंसेप्ट। लॉजिक गेट में 3 बेसिक गेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला गेट आता है, इसको बोलते हैं हम और गेट। और गेट क्या करता है, ये सिग्नल्स को ऐड करता है। तो अगर इसमें 2 इनपुट्स होते हैं एंड 1 आउटपुट, इसकी एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहां ये ध्यान रखना, ए और बी में 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये गेट दिखाई देने में कैसा दिखाई देता है, इसको मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें, बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें, तो ये ऐसा दिखाई देता है। जैसे सपोज करो यहां पर मैंने एक बैटरी लगाई और ये एक बल्ब लगा दिया और एक स्विच यहां पर लगाया और एक स्विच यहां पर लगाया। इस स्विच का नाम ए कर दिया, इसका नाम बी कर दिया, ये वाई कर दिया। तो अगर बल्ब जला तो हम इसको ऑन बोलेंगे, नहीं जला तो हम इसको ऑफ बोलेंगे। अब जैसे इसकी हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन होता है। तो ए बी और इधर आउटपुट वाई, वैल्यू हो गया ए प्लस बी। अब इसमें इनपुट के हिसाब से अगर हम अरेंज करें तो 4 पॉसिबिलिटीज है। 0 0 मतलब ए भी ऑफ हो बी भी ऑफ हो। अगर ये ऑफ ये ऑफ तो 0 + 0, तो दोनों में अगर आप देखो, अगर हम दोनों स्विचेस को ऑफ रखें तो फिर ऐसे सिचुएशन में आउटपुट भी 0 मिलेगा, मतलब y का वैल्यू हमारे पास 0 आएगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 + 0 = 0, मतलब ऑफ ऑफ इधर ऑफ रहेगा। 0 और 1 मतलब मैंने किसी एक स्विच को यहाँ पर सपोज करो मैंने ए को ऑफ रखा, बी को ऑन कर दिया। अब सर्किट कंप्लीट हो गया और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ऐसे में आउटपुट हमारे पास 1 आएगा। तो 0 + 1 = 1। अब मैंने क्या किया, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, मतलब बी ऑफ कर दिया, ए को ऑन कर दिया। अब सर्किट ये वाला क्लोज हो गया, बल्ब फिर से ग्लो कर जाएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम लिखेंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा। लास्ट है 1 1। 1 और 1 का मतलब दोनों ही हमने ऑन कर दिए। अब दोनों ऑन कर दिए तो बल्ब डबल थोड़ा ना जलेगा, वो तो जो बल्ब जलेगा उसका ग्लो हम लोग काउंट करेंगे एज एन ऑन। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, तो 1 + 1 हो गया 1। तो इससे समरी मिल गई कि 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 इज ऑल्सो 1, यानी ऑन प्लस ऑन इज ऑन। अब इस और गेट का जो सिंबल डायग्राम होता है, वो सिंबल डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। तो इस तरीके का ये सिंबल डायग्राम होता है और गेट का। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ हमारे पास आउटपुट वाई आ गया, वाई का वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी हो गया। तो ये गेट इनपुट्स को ऐड करके आउटपुट में दे देता है। तो ये और गेट का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आया। और गेट के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है एंड गेट।
एंड गेट में भी 2 इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है, और ये आउटपुट इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके दे देता है, प्रोडक्ट करके दे देता है। तो एंड गेट का काम है दोनों इनपुट्स को प्रोडक्ट करके देना। अच्छा, इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे ये ए स्विच अब इधर लगा दिया, बी वाला स्विच इधर लगा दिया और बैटरी मैंने यहाँ लगा दी, ये ए ये बी और ये बल्ब हो गया। अब इसकी हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल जैसे अभी हमने बनाई थी बिल्कुल वैसे ही सिमिलर मैनर में यहाँ पर बनेगी। ये ए बी आउटपुट y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब इसके चारों बेसिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो 0 और 0, 0 0 मतलब दोनों ऑफ है, तो दोनों ऑफ है तो ऐसे सिचुएशन में आउटपुट भी हमें ऑफ ही मिलेगा, मतलब ए डॉट बी का वैल्यू 0 मिलेगा। तो 0 इंटू 0 0 ही होता है। अब 0 और 1 कर दिया, मतलब मैंने बी को ऑन कर दिया बट ए ऑफ रखा, तो अभी भी सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट ऑफ ही रहेगा, यानी इधर हमें 0 मिलेगा। अब मैंने ए को 1 कर दिया और बी को 0 कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट अभी भी ऑफ रहेगा, मतलब इधर 0 मिलेगा। अब मैंने दोनों को ऑन कर दिया तो ऐसे में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, यानी 1 इंटू 1 यहाँ 1 के बराबर होता है। तो ये क्या करता है, दोनों इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करके भेज देता है। अब इसका अगर आप सिंबल देखोगे तो वो सिंबल ऐसा डी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये रहे दोनों इनपुट्स और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया, और इस आउटपुट को इसने, इनपुट्स को इसने मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे दिया। तो ये हमारा एंड गेट हो गया। एंड गेट के बाद हमारे पास आता है तीसरा बेसिक गेट, इसको बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये उल्टा गेट होता है, ऑन को ऑफ कर देता है, ऑफ को ये ऑन कर देता है, रिवर्सल गेट होता है, उल्टा कर देता है। तो इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो वो हो गया y इज इक्वल्स टू ए बार। ए बार का मतलब जो भी इनपुट्स आ रहे हैं ये उसको अपोजिट करके दे देगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो सिंबल डायग्राम होता है, इसको आप ऐसे समझने के लिए, सर्किट समझने के लिए ये बना लो। ये हो गया इनपुट, एक ही इनपुट होता है, और आउटपुट के लिए मैंने बल्ब इधर लगा दिया, और इसकी ट्रूथ टेबल भी बड़ी आसान सी होती है। इधर ए तो इधर आ गया हमारे पास ए बार। दो ही इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। अब सोचो, अगर आपने इसे ऑफ रखा तो सारा करंट बल्ब से होकर के चला जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब अगर ये ऑफ होगा तो ये इसका इधर रिवर्स मिलेगा, यानी ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसे ऑन करूं, मतलब स्विच क्लोज करूं, तो ऐसे में बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट इधर से चला जाएगा, मतलब आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो ऑन करने पर ऑफ हो जाएगा, ऑफ करने पर ऑन हो जाएगा। इसका सिंबल सर्किट डायग्राम में, सिंबल इसका एक ट्रायंगल और उसके आगे एक डॉट। तो ये गेट कहलाता है नॉट गेट, और यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है वो ए का जस्ट अपोजिट मिलता है। ये तीसरा बेसिक गेट था। अब इसके बाद मिक्सिंग ऑफ गेट स्टार्ट होती है। तो जब हम मिक्सिंग ऑफ गेट करते हैं तो हमारे पास 3 गेट मिक्स होकर के आते हैं। ये चौथे नंबर पर आता है। इसमें आता है हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट। तो और नॉट के कॉम्बिनेशन को हम नॉर बोलते हैं। तो मैंने पहले और गेट लगाया, ये ए ये बी, और इसके आगे मैंने नॉट गेट लगाया। इन सबको सिंप्लीफाइड वे में एक सिंबल डायग्राम से दिखाने का तरीका कि ये और बनाओ, और इसी के आगे आप डॉट लगा दो, सर्कल लगा दो। तो ये और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन नॉर हो गया। ये नॉर का फाइनल सिंबल डायग्राम होता है। अब नॉर का हमें आउटपुट लिखना है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इस गेट ने इन दोनों को ऐड करके दे दिया, तो इधर हमारे पास आ गया ए प्लस बी, और इसने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो ए प्लस बी का होल बार। ठीक, तो इसका आउटपुट हमारे पास आया ए प्लस बी का होल बार।
अब यहां पर हमारे पास दो लॉज आते हैं जिनको मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। इन्हीं लॉ से हमारे ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाते हैं। ए प्लस बी का बार कहता है अगर ए प्लस बी का होल बार है तो ये बन जाएगा ए बार डॉट बी बार, तो सम से मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। सिमिलरली रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, ए डॉट बी का बार बिकम्स ए बार प्लस बी बार। तो अब अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास आएगा। इसको हम लिखने को ए बार डॉट बी बार भी लिख सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्किट डायग्राम मेरे पास ये रहा, इधर ए इधर बी, और यहाँ पर आ गया वाई विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा पहले वाई से पहले हम निकाल लेते हैं एक और चीज़, और वो हो जाएगा ए प्लस बी। अब हमारे लिए आउटपुट वाई आसान रहेगा, ए प्लस बी का बार। तो 2 3 4, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप डायरेक्ट ऐड करो, ये हो जाएगा 0 1 1 1, और इधर इसका रिवर्स कर दो 1 0 0 0। ये हो गया हमारा नॉर गेट, ठीक है ना। नॉर गेट कॉम्बिनेशन हो गया और गेट प्लस नॉट गेट का। अब नेक्स्ट गेट देखते हैं, नैंड गेट। अब नैंड गेट में क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो एंड और नॉट का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने पहले एंड गेट लिया, इसके आगे मैंने एक नॉट गेट लगाया, और अब दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा। पहले यहाँ का आउटपुट लिख के ए डॉट बी, अब ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर बार लगा देगा, और जिसको हम डी मॉर्गन के हिसाब से ए बार प्लस बी बार भी लिख सकते हैं। कंबाइंड डायग्राम बनाए तो ए बी, और यहाँ पर आपने सीधे सर्कल बना दिया। अब इसने क्या किया, डॉट किया, और इसने क्या किया, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो फाइनल आ गया ए डॉट बी बार। अब अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो वही सेम प्रोसेस है ट्रूथ टेबल का, पहले ए बी ए डॉट बी फिर ए डॉट बी का बार। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इधर आ गया 0 0 0 1, इधर रिवर्स 1 1 1 0। अब देख रहे हो ये बिल्कुल इसका एंड का अपोजिट गेट यहाँ पर तैयार हो रहा है। अब इसके बाद एक और गेट आता है जिसको हम बोलते हैं जॉर गेट। अब ये जो गेट होता है, इस गेट के अंदर और गेट के साथ हम लोग मिक्स करना शुरू कर देते हैं, नॉट गेट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर अरेंज करना शुरू कर देते हैं। अब ये किस तरीके से बनता है अब उसके बारे में सुनो। इसका फाइनल आउटपुट जो होता है वो ऐड करके हमें मिलता है। अब कैसे मिलता है वो सुनो। इसमें फाइनल आउटपुट के लिए एक और गेट लगा होता है, और इस और गेट के दोनों इनपुट्स एक एंड गेट से कनेक्टेड होते हैं। एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। एंड गेट के एक इनपुट पर देखना बेटा, यहां पर मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, यहां नॉट गेट लगा दिया, एज वेल एज मैंने एक नॉट गेट यहां पर लगा दिया। अब देखो आप, अब ये क्या करेगा, और इन दोनों को पकड़ के मिला दिया। यहां से ए आया तो इस नॉट ने इधर, चलो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, तो यहां से ए आया तो इधर आगे जंप करके ए बार गया, बट इधर ए ही गया। तो इसका एक खासियत ये होता है कि ये एक में इनपुट सिग्नल जैसा भेजता है, दूसरे में उसका अपोजिट कर देता है। अब दूसरे की बारी आती है बी वाले की। बी वाले को हम इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, तो ये बन गया एक क्रॉस यहाँ पर सिंबल, इसलिए इसका नाम हो जाता है क्रॉस लगा करके नॉर गेट बोल देते हैं, जॉर गेट बोल देते हैं। अब हम इनपुट अरेंज करते हैं, इधर से बी आया तो यहाँ तो बी गया, बट यहाँ बी बार चला गया। तो एक में अगर ए जा रहा है तो दूसरे में ए बार
और दूसरे में अगर बी जा रहा है तो पहले में बी बार। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अब आगे आप लिखते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो, तो इधर आ गया ए बार डॉट पी और इधर आ गया ए डॉट बी बार। और फाइनली इस और गेट ने क्या किया, आने वाले दोनों इनपुट्स को ऐड करके दे दिया। तो y इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ये इसका फाइनल आउटपुट आ गया। अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊं तो इसकी ट्रूथ टेबल बनाते वक्त हमें चाहिए होगा ए बी ए बार बी बार और फिर आ जाएगा हमारे पास, तो मैं इधर ए ले रहा हूं, इधर बी ले रहा हूं, इधर ए बार इधर बी बार, यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास ए बार डॉट बी और इस जगह पर मेरे पास आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा और कंप्रेस कर दे रहा हूं, तो इधर आ जाएगा मेरे पास ए डॉट बी बार और फाइनल आउटपुट इन दोनों का सम हमारे पास इधर आ जाएगा। तो अब इन दोनों का सम अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। अब ये फालतू की टेबल बनती चली जाती है और आना वही 0 1 0 1 है इसके अंदर। चलो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले हम ए को रिवर्स करते हैं, 0 0 1 1, तो इधर ए का रिवर्स होकर के हमें मिला 1, इसका इधर रिवर्स, इसका इधर रिवर्स 1, इसका इधर 0, इसका इधर 0, तो ये हो गया मेरे पास ए बार। अब हम बी को रिवर्स मारते हैं, ये 0 है तो इधर 1, इधर 1 है तो इधर 0, इधर 0 है तो इधर 1, इधर 1 है तो इधर 0, तो 1 0 1 0, ये हमें बी का रिवर्सल मिला। अब हमें चाहिए ए बार डॉट बी, ए बार ये रहा बी ये रहा, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो ए बार डॉट बी हमारे पास आसानी से आ गया। अब लास्ट ए डॉट बी बार, अब संभाल करके करना ठीक है ना, थोड़ा इल्यूजन हो जाएगा यहाँ पे नहीं तो ए डॉट बी बार, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे अगेन 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये आया मेरे पास ए डॉट बी बार। अब हमें दोनों का सम करना है, तो यहाँ रिजल्ट आ गया 0, यहाँ रिजल्ट आ गया 1, यहाँ रिजल्ट आ गया 1, यहाँ रिजल्ट आ गया 0। तो ये होता है हमारे पास जोर गेट, और मेरे ख्याल से जोर गेट भी कोई मुश्किल गेट नहीं है, बकवास सा खेल है, इसके अंदर 0 1 0 1 करो काम बन जाता है। नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं नैंड गेट एज बिल्डिंग बोला हूं, तो नैंड गेट एज बिल्डिंग ब्लॉक, इस चीज का मतलब होता है कि जो नैंड गेट है वो हमारे इस सर्किट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब हम उससे अपने तीनों बेसिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो वी कैन कन्वर्ट NAND gate to 3 basic gates, namely OR gate, AND gate and NOT gate। तो क्योंकि हम NAND को सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए NAND गेट बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं करके दिखा रहा हूं, तो आप देखना। सबसे पहला मैं कन्वर्जन कर रहा हूं NAND का NOT में, तो मेरे पास एक NAND गेट है, NAND गेट, AND गेट और NOT गेट के लिए हमने बिंदी लगा दी, यहाँ पर A, ये B, ये था NAND गेट, और यहाँ हमें फाइनली आउटपुट मिल रहा था A डॉट बी का बार। अब कर क्या रहे हैं, हमें इस NAND को NOT में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसके दोनों इनपुट सिग्नल पकड़ के मिला दें, तो अगर हम NAND के दोनों इनपुट सिग्नल पकड़ के मिला दें, तो ऐसे में अब ये दो इनपुट नहीं रहे, ये एक इनपुट बन गया, ये A हो गया, ये A हो गया। ऐसे में यहाँ A डॉट A हो गया, और A डॉट A तो A ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। इसने इसके ऊपर बार लगा दिया और ये बन गया A बार। तो अगर हम NAND के दोनों इनपुट सिग्नल्स को मिला देते हैं, तो ऐसे में ये NAND गेट
नॉट गेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा, नैंड गेट से एंड गेट। अब देखना, इसमें हम सिर्फ नैंड गेट का यूज करेंगे और बाकी गेट्स के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे। तो मेरे पास एक नैंड गेट है इस तरीके से, दो इनपुट्स हैं उसके ए और बी। अब इसे मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं एंड में। सबसे पहले यहां मेरे पास आउटपुट आया ए डॉट बी का बार। अब मैंने क्या किया, एक और नैंड गेट लिया, पर इसके दोनों इनपुट सिग्नल्स पकड़ के मिला दिए। अब ये नैंड नैंड का आ रहा, ये नैंड बन गया नॉट, और इसने इसके ऊपर फिर से एक बार लगा दिया। तो ए डॉट बी का बार, या ऐसे बोलो ए डॉट बी का डबल बार, डबल बार वापस से हट करके सीधे बन जाएगा ए डॉट बी। भाई क्या होगा, ए डॉट बी का डबल बार मतलब पहले वाले ने जीरो किया तो फिर अगले वाले ने वापस से वन कर दिया, तो जैसा था वैसा का वैसा ही आउटपुट मिला। तो ये कन्वर्ट हो गया नैंड गेट हमारा एंड गेट के अंदर। लास्ट, अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं नैंड को और के अंदर। तो नैंड गेट से अब हम और गेट बनाने जा रहे हैं, और इसका तरीका ये है, मैंने ये नैंड गेट लिया, दोनों इनपुट मिलाए, इधर से ए भेजा, तो ये बन चुका है नॉट, तो यहां मिला मेरे को ए बार। अब देखते रहना आप आगे। सिमिलरली एक और नैंड लिया, दोनों इनपुट मिलाए और इधर से बी भेजा, जो कि इधर मिला मेरे को बी बार। अब वापस से इनको एक नैंड गेट में लगा दिया। अब देखना क्या होगा, यहां से बी बार आ रहा है, यहां से ए बार आ रहा है, इसने करा ए बार डॉट बी बार, और इसने वापस से इसके ऊपर एक बार लगा दिया, ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब इसको हम डी मॉर्गन लॉ से ओपन करते हैं। डी मॉर्गन लॉ, जब ये दो चीजें प्रोडक्ट में होती हैं तो ये सम में आ जाती हैं, तो इसको सम में लाएं और एक और बार हमें देना पड़ेगा, यानी ए का डबल बार प्लस बी का डबल बार, विच बिकम्स ए प्लस बी। और ये किसका आउटपुट होता है, और गेट का। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया नैंड गेट से और गेट में कन्वर्ट किया, और इसमें हमें 3 नैंड गेट्स की जरूरत पड़ी, जिससे हमने इसको और गेट के अंदर सिंप्लीफाई करके दे दिया। तो ये कुल मिला करके हमारे लॉजिक गेट्स रहते हैं, जिसके अंदर अब हम लोगों ने सारे बेसिक गेट पढ़ लिए। अब इनके प्रॉब्लम की बारी आती है, तो अब हम प्रॉब्लम देखते हैं इसके। अब देखो बेटा, अब ये पहला प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जितने भी लॉजिक गेट के बड़े आसान, या तो वेव फॉर्म वाले होते हैं, या हमें इनमें से बताना होता है कि किस तरीके का कौन सा लॉजिक गेट हमें मिलेगा। ये बेसिकली बेस्ड होते हैं अपना डी मॉर्गन लॉ पर, उन दोनों का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर चलते हैं। जैसे इसको अगर मैं यहाँ कंप्लीट करूँ, तो ये गेट है और गेट, तो यहाँ से आया हमारे पास ए, यहाँ से आगे आया बी, इसने आगे ऐड करके भेजा ए प्लस बी। अब यही चीज़ यहाँ रिपीट करते हैं, यहाँ से आया ए, यहाँ से आया बी, इसने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर उसने बार लगा दिया, तो ए डॉट बी का बार। अब ये जो है वापस से एंड गेट है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट कर देगा, तो फाइनल आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अजीब सा आउटपुट है। इसके सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो वो 0 1 0 1 करते हुए चलो और फिर इसमें से मैच करा लो किसके साथ मैच कर रहा है, नहीं तो डी मॉर्गन लॉ लगाओ। तो मैं इसे अब डी मॉर्गन लॉ से सिंप्लीफाई करना सिखा रहा हूँ। तो ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी बार। अब इसके अंदर अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला डी मॉर्गन सेकेंड लॉ लगाएं, तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार। अब हम इनका डॉट लेते जाते हैं, तो ये बनेगा ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। अब देखो ए बार 0 होता है, क्योंकि ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो अंटर आना 0 है, ठीक ना। इसमें से जो जैसा होगा दूसरा उसके अपोजिट होगा, और प्रोडक्ट में वो हमेशा 0 देगा। तो बचा हमारे पास ए बी बार, और इधर बचा हमारे पास बी ए बार, और ये भी 0 हो गया। तो फाइनल आउटपुट पाई ए बी बार
प्लस बी ए बार के इक्वल आ गया। अब ये आउटपुट किसका होता था? ये आउटपुट होता था जॉर गेट का, जो हम लोगों ने अभी बेसिक गेट में बनाया था। तो इसका आंसर हमारे पास सी आ गया, मतलब जॉर गेट इसका फाइनल आउटपुट हो गया। तो ऐसे चलते हुए हमें डी मॉर्गन लॉ लगाना होता है। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आता चला जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कई सारे सवाल। नेक्स्ट अब आप ये देखो, ये सर्किट यहाँ पर हमें दिखाया गया है और पूछा यही गया है कि ये फाइनली कौन सा आउटपुट, क्या आउटपुट हमें शो करके देगा। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया। अब देखो बेटा, ये है हमारा जो गेट है, जैसे हम लोगों ने नैन गेट देखा था, तो ये गेट था नॉर गेट। ये क्या करता था? और के आउटपुट को रिवर्स करके भेज देता था। तो इसने ए प्लस बी बनाया, इधर हमारे पास ए प्लस बी का बार आ गया। अब और के दोनों इनपुट पकड़ करके मिला दिए और आगे ये है, तो दोनों इनपुट पकड़ के मिला दिए, तो ये क्या करेगा? ये बन जाएगा हमारा, जैसे हमने नैंड के दोनों इनपुट बनाए थे, अगर हम नॉर के दोनों इनपुट मिला दें तो इसमें से ये और वाला पार्ट हट जाएगा और ये सिंपली बचेगा नॉट, मतलब ये इसके ऊपर डबल बार लगा देगा। तो इधर हमारे पास आएगा ए प्लस बी का डबल बार, विच बिकम्स ए प्लस बी। तो फाइनल आउटपुट ए प्लस बी आ गया। तो ऐसा गेट हमारे लिए और गेट की तरह काम करेगा, मतलब आंसर इसका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप प्रॉब्लम देखो, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट एज शोन इन द डायग्राम विल प्रोड्यूस। तो हमें इसको ये बताना है कि फाइनल आउटपुट हमारा कैसा आएगा। तो देखो, ये लगा हुआ है नॉट गेट, लगा तो नैंड था पर हमने दोनों इनपुट पकड़ के मिला दिए, तो ये बन गया नॉट गेट। सिमिलरली ये भी बन गया नॉट गेट। तो पहले इसका काम खत्म करें। इधर से ए आया तो इधर गया ए बार, इधर गया बी बार। अब ये लगा है नैंड, पहले ये करेगा मल्टीप्लाई और ये उसके ऊपर बार, तो ए बार डॉट बी बार का होल बार। और ये फिर से आ गया हमारे पास नॉर, जिसके दोनों इनपुट पकड़ के मिला दिए तो बन गया नॉट। ये फिर एक और बार लगा देगा और इधर आ जाएगा हमारे पास ए बार डॉट बी बार का डबल बार, विच बिकम्स अगेन ए बार डॉट बी बार, है ना? बढ़िया सा खेल है। और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ के हिसाब से ए प्लस बी का होल बार, जो कि हो जाता है ए बार डॉट बी बार। यानी अब ये आउटपुट जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा नॉर गेट के हिसाब से, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, और का नॉट यानी रिवर्सल गेट। तो ये बन गया हमारा ए प्लस बी का होल बार। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप ये डायग्राम देखो, ये वेव फॉर्म का होता है, ये और ज़्यादा आसान होता है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, बस खाली प्रॉपर तरीका आप सीख लो इसका। देखो, सबसे पहले ये दे रखा है हमें, ये तो इनपुट का वेव फॉर्म है, इसका मतलब मैं बनाता हूँ। पहला काम आउटपुट निकाल लो, उसके बाद हम आगे सोच लेंगे। यहाँ से ये आया, ये नॉट लग करके ए बार हो गया, यहाँ नॉट लग करके बी बार हो गया। ये हमारा वापस से नॉर गेट है। इसने सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया और इसने उसके ऊपर बार लगा दिया, तो रिजल्ट आया ए बार प्लस बी बार का होल बार, जो डी मॉर्गन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से बन जाएगा ए डबल बार डॉट बी डबल बार, दैट मीन्स बनेगा ए डॉट बी। तो फाइनली y का वैल्यू हमारा आ गया ए डॉट बी, मतलब एंड गेट। तो हमें अब आउटपुट वेवफॉर्म एंड गेट के हिसाब से निकालना है। अब वो कैसे निकालते हैं उसका तरीका देखो, देखना। यहाँ पर a का वैल्यू अप है यानी 1 है, सिमिलरली यहाँ b 1 है, इधर a 0 है, b भी 0 है, इधर a 0 है, b 1 है, यहाँ a 1 है, b 1 है। तो इस तरीके से करके आप इसके पार्टीशंस कर लो। यहाँ किए हुए हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम ये है ट्रिपली का है, तो किए ही हुए। तो आपके एग्जाम के अंदर अगर पार्टीशन ना किए हो तो आप इस तरीके से पार्टीशन कर लो वेव फॉर्म के। तो A1 B1, यहाँ A0 B0, यहाँ A0 B1। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट वेव फॉर्म। अब हमें चाहिए आउटपुट। तो आउटपुट का पहले हम यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्योंकि आउटपुट है ए डॉट बी, तो अब हम इसका आउटपुट लिखते जाएंगे। तो 1 और 1 1 हो गया, इधर हो गया 0, इधर हो गया 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया मेरे पास 1। सॉरी, यहाँ पर मेरे से एक एरर हुई, ये b का वैल्यू मैं गलती से 1 लिख गया।
लिखना था मेरे को 0 और वो चला गया 1, अभी हो जाता गड़बड़। तो ये b हो गया 0। अब आते हैं वापस से, तो इस जगह पर आउटपुट हो गया 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो आप चेक करो 1 एक दो जगह पर है, बाकी सब में 0 है। तो अगर मैं इसका आउटपुट वेव फॉर्म देखूं तो मेरे हिसाब से इसका आउटपुट वेव फॉर्म में इधर 1 आना चाहिए। चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो आउटपुट वेव फॉर्म a डॉट बी अगर मैं बनाऊं तो 1 फिर 0 फिर 0, ये दूसरी बार 0, फिर ये तीसरी बार 0, ठीक है ना, और फिर हमारे पास वापस से आ जाएगा 1, तो 0 0 0 अगेन 1, फिर आ जाएगा 2 बार 0। तो ये इसका आउटपुट वेव फॉर्म मैंने बना के दिखाया। अब इससे मैच करता हुआ आप खुद ही चेक कर लो, यहाँ पर ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0, यहाँ ये हो गया 1 0 1 1 0 1 1, तो ये है नहीं। ये हो गया 1 0 0 1 0 0 1, ये नहीं है। इसको चेक करोगे तो 0 1 1 0 0 1 0, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला वैलिड हुआ, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर रहा। तो आपने देखा ये फ्री के सवाल होते हैं, किसी के भी गलत नहीं होते, हर कोई सही करके आता है। तो अब आपको लॉजिक गेट का कोई भी प्रॉब्लम अपने एग्जाम के अंदर गलत नहीं करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, फ्री के 4 नंबर आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। 10-15 सेकंड के अंदर आपका सवाल इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और क्या चाहिए नीट एग्जाम में, सवाल इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाए और 4 नंबर एक्यूरेसी के साथ मिल जाए। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट संडे को क्रैश कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको क्रैश कोर्स के दौरान मैं आपको कराऊंगा, कैसे आपके नंबर बूस्ट अप होंगे, ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को क्या एडवांटेज रहेगा क्रैश कोर्स के अंदर। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट कौन सा लेक्चर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच।